भावा जीवा जीवा पुन्नम पावम च आशवम तेषी संवर निज्जर बंधो मोखोय हवंति ते अट्ठा। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है, 9 पदार्थ है और इन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वस्तु के स्वरूप को जानने में ये मूल आधार है। इनके संदर्भ में जाने बिना, इनका श्रद्धान किए बिना हम वस्तु स्वरूप से परिचित नहीं हो सकते और जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक जीवन का कल्याण नहीं। जीवन और जगत की जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी नहीं हैं जैसी हम देखते हैं, वो कुछ और है और हमें दिखती कुछ और है। हमें बाह्य जगत का विस्तार दिखता है लेकिन अंतर जगत की तरफ हमारा ध्यान कम जा पाता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जब तक वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं समझते तब तक अपने जीवन का कल्याण कर पाना असंभव है। तो यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इन्हें समझो। विगत दिनों हमने जीव और अजीव की गहराई से चर्चा की। आज तीसरे क्रम में पुण्य और पाप की चर्चा मैं करूंगा। पुण्य और पाप ये 2 शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपरिचित हो। सब जानते हैं पुण्य और पाप। पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानने वाले लोग इस संसार में भरे पड़े, लेकिन यथार्थतः पुण्य और पाप के स्वरूप को और हमारे जीवन में उनकी भूमिका को जानने वाले लोग बहुत विरल हैं। आज मैं वही बात आप सबसे करने जा रहा हूं कि पुण्य और पाप क्या है, इसे ठीक तरीके से समझे। पुण्य और पाप का धर्म के साथ क्या संबंध है, इसे हम ठीक रीति से जाने। पुण्य और पाप हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में कितना सहायक और कितना बाधक है, इसे हम ठीक तरीके से जाने और किस प्रकार से हम पुण्य का अर्जन करते हुए पाप से बचते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रायः लोग पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कह देते हैं। अच्छी क्रियाओं को लोग पुण्य निरूपित कर देते हैं, बुरी क्रियाओं को पाप बताते हैं। ये बात सही है, लेकिन यथार्थतः पुण्य क्या है, पाप क्या है और पुण्य और पाप के संदर्भ में आचार्य कुंद का दृष्टिकोण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा। पुण्य, पुण्य का बंध, पुण्य की क्रिया और पुण्य का भोग। पुण्य, पुण्य का बंध, पुण्य की क्रिया और पुण्य का भोग। पुण्य क्या है, किसे बोलते हैं पुण्य? आपने कभी सोचा? पुनाति आत्मानं पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पुण्य तुम्हारी वो क्रिया मात्र नहीं है जो तुम करते हो।
पुण्य वह है जो तुम्हारे आंतरिक पवित्रता का आधार हो। आचार्य यतिर्वृषभ ने पुण्य की व्याख्या करते हुए पुण्य को जीवन के लिए परम मंगल निरूपित किया है। तिलोपनति पुण्यम पूद पवित्रम बद्धम शिव कल्याण सुखम। मंगल ये शब्द उन्होंने पुण्य के लिए दिया। पुण्य मंगल स्वरूप है, पुण्य पवित्र है, पुण्य में कल्याण है, पुण्य में भद्रता है, पुण्य में क्षेम है, पुण्य में ही शिव है यानी मोक्ष है। मतलब क्या है? बिना पवित्रता के जीवन का उत्थान नहीं होता। इससे उलट पाप क्या है? जो आत्मा को पतित करे, जो आत्मा को पतित करे, नीचे गिराए, वो पाप है। जो पवित्र करे वो पुण्य और जो पतित करे वो पाप। ये क्या है? हमारे अंदर के जो विशुद्ध भाव है, पवित्रता है, वो हमारे जीवन के पुण्य के आधार है, वो हमारी उन्नति के आधार है। और जो हमें नीचे गिराते वो सब पतित करते पाप है, हमारे जीवन के लिए पतन का कारण है। अब जब हम पुण्य की बात करते हैं तो पुण्य भी हमें दो रूपों में दिखता है। एक भावात्मक रूप में और दूसरा क्रियात्मक रूप में। हमारे अंदर के जितने भी शुभ और पवित्र भाव हैं ये सब भावात्मक पुण्य है। जैसे अंतरंग में क्षमा, करुणा, प्रेम, मैत्री, मृदुता, नम्रता, उदारता, ये जो भाव है, भक्ति ये भाव है, ये क्या है? पुण्य का भावात्मक रूप है। और इस भाव के प्रभाव से हमारे द्वारा जो सेवा, दया, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्ति, दान, परोपकार आदि की क्रियाएं हो रही है, पूजा भक्ति की क्रियाएं हो रही है, ये क्रियात्मक पुण्य है। ये क्रियात्मक पुण्य है। इसी के साथ साथ हमारे अंदर का जो अहिंसा, संयम, तप, त्याग रूप परिणाम है वह भी क्रियात्मक पुण्य है। क्योंकि ये सब की सब हमारी आत्मा के पवित्रता के आधार है। इनसे हमारी आत्मा में पवित्रता प्रकट होती है। इसलिए भावात्मक पुण्य हो अथवा क्रियात्मक पुण्य हो, पुण्य हमारे जीवन की प्रगति का आधार है। पुण्य कहीं रुकावट नहीं। आध्यात्मिक उन्नति पुण्य के बल पर होती है। ये जो जो हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ेगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ते जाएगी। हमारे अंदर दो तरह की परिणति होती है, एक विशुद्धि की तो दूसरी संक्लेश की। कौन कौन सी परिणति? विशुद्धि और संक्लेश। विशुद्धि हमारी आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाती है और संक्लेश या अशुद्धि हमें पतन की ओर ले जाती है। हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो विशुद्धि में हो या अशुद्धि में हो। जितनी अधिक विशुद्धि होगी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उतनी अधिक होगी, और जितनी अशुद्धि होगी तुम्हारा उतना अधिक पतन होगा। इसलिए सतत अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो विशुद्धि को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। विशुद्धि मूलक भाव और विशुद्धि परक क्रिया में अपने आप को संलग्न करे, जिससे चेतना में पवित्रता घटित हो सके।
और जिनसे हमारे चित्त और चेतना में अशुद्धि या विकृति जन्मती है, उनसे अपने आप को बचाएं। इस अर्थ में अगर देखें तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के साधक स्वरूप जितने भी शुभ भाव और क्रियाएं हैं, वे सब पुण्य हैं, और वह तुम्हारा धर्म है। क्या है? धर्म। उसी में कल्याण है, उसके अभाव में कल्याण नहीं है। तो पुण्य क्या है? जो हमें पवित्र करे। आचार्यों ने तो पुण्य की व्याख्या करते हुए मूलाचार्य में कहा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र से परिणत आत्मा ही पुण्य है। पुण्य पवित्रता का नाम है। आप धर्म का कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? महाराज, पुण्य कमाने के लिए करते हैं, है ना? इसका मतलब क्या? हमारी एक ऐसी अवधारणा है कि पुण्य एक ऐसा तत्व है जो हमें भौतिक रूप से समृद्ध और समर्थ बनाता है, जिसकी उपलब्धि के बाद हमारे जीवन का निर्वाह सरल हो जाता है ना? लेकिन संत कहते हैं ये पुण्य का एक रूप है, यही पुण्य नहीं। भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला पुण्य एक है, यथार्थ पुण्य तो आध्यात्मिक उन्नति करने वाला है। कदाचित भौतिक उपलब्धियां कर भी लो तो वो पुण्य तुम्हारे लिए प्रगति कराने की जगह डुबा भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा में किया गया पुण्य तुम्हारी चेतना का उत्थान ही करेगा, पतन नहीं। वो क्या है? अवधारणा बदलिए। मैं अक्सर कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करें। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करें, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करें। आप किस लिए धर्म कर रहे हो? सम्मेद शिखर आए हो, किस लिए आए हो? पुण्य कमाने के लिए, है ना? निश्चित। अगर जीवन को पुण्य बनाने का प्रयोजन रखोगे तो न केवल पुण्य कमाओगे, अपितु अपने पाप को भी मिटा पाओगे। और जीवन को पुण्य बनाने के प्रयोजन को भूलकर केवल बाहर की समृद्धि पाने की कामना से पुण्य करोगे तो हो सकता है किंचित पुण्य कमा लो, लेकिन उस पुण्य को भोगने में तुम न जाने कितना पाप अपने ऊपर लाद लोगे। वहां बचना है। अपने हृदय में पुण्य के प्रति श्रद्धांजलि क्या बनाना है? पुण्य भाव मेरा धर्म है, ये मेरे जीवन की प्रगति का आधार है, इसके बल पर ही मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूं। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, चाहे ये प्रवृत्ति रूप हो या निर्वृत्ति रूप। कई चीजें होती हैं हमारे जीवन में जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। जो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते वे ये कह देते कि जैन धर्म की विशेषता है कि पुण्य और पाप दोनों को समान माना जाता है और पाप की तरह पुण्य को भी हे कहा जाता है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा वे ही कहते हैं जिन्होंने
ठीक रीति से धर्म के मर्म को नहीं समझा है, आचार्य कुंद कुंद के हार्द को नहीं जाना। जो इसे समझ ले वे कभी ऐसा नहीं कह सकते। पुण्य भाव कभी एक नहीं हो सकता। दया, करुणा, प्रेम, विनम्रता, नम्रता, मृदुता आदि सद्भाव जीवन की उन्नति के आधार है या अवनति के? और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन के पतन के कारण है या उत्थान के? तो मैं पूछता हूँ, हिंसा, क्रूरता और दया क्या दोनों समान हैं? काम, क्रोध और क्षमा, संयम, शील बराबर है? अहंकार और नम्रता क्या एक समान है? लोभ और संतोष क्या एक समान है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों हमारे अंदर के भावात्मक परिणाम हैं। ये परिणाम प्रवृत्ति में भी है पुण्य का, और निर्वृत्ति में भी है। जब हम दया, करुणा, सेवा, परोपकार आदि कार्य करते हैं, भक्ति आदि कार्य करते हैं, प्रवृत्ति दिखती है। लेकिन जब अहिंसा, संयम और तप आदि ध्यान करते हैं तो वो निर्वृत्ति की ओर है। दोनों हमारी प्रगति के आधार शुभ भाव है, और शुभ भाव से पुण्य का सृजन होता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। अशुभ भाव से पाप और शुभ भाव से पुण्य बनता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। पुण्य और पाप दोनों को एक समान मत मानो, दोनों अलग अलग है। जैसे नल के पानी को और नाली के पानी को क्या एक समान कहा जा सकता है? बोलो। पानी दोनों है, एक पीने योग्य है और एक छूने योग्य भी नहीं है, है ना? अब कोई नल का पानी, नाली का पानी दोनों एक समान कह दे, उसको क्या बोलेंगे? हाँ? और ऐसा आदमी नल की जगह नाली का पानी पी ले तो उसे हम क्या कहेंगे? संत कहते अभी तक तो इसी अज्ञान का परिणाम है कि तुम नाली का ही पानी पीते रहे हो, और इसलिए तुम्हारा आंतरिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। काश तुम्हें नल के पानी का परिचय मिलता और तुम उसका पान करते तो तुम्हारे जीवन का निश्चित तौर पर उत्थान हो गया होता। एक बार की बात है, मैं समय सार का स्वाध्याय कर रहा था। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज क्या चल रहा है? मैंने कहा समय सार। बोला महाराज जी कौन सा अधिकार है? मैंने कहा पुण्य पापाधिकार है। महाराज जी पुण्य पाप में क्या अंतर है? पुण्य पाप में क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो यही है, एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। पुण्य में 2.5 अक्षर है, पाप में 2 अक्षर। नहीं महाराज जी हम तो निश्चय से पूछ रहे हैं कि निश्चय से पुण्य और पाप में क्या अंतर है। तो मैंने कहा भैया निश्चय से पूछते हो तो मैं तो यही कहूँगा, निगोदिया जीव और सिद्ध भगवान दोनों समान हैं। निश्चय से देखो तो निगोदिया जीव और सिद्ध परमात्मा दोनों समान हैं, पर कल से तुम कहीं भगवान में मंदिर में भगवान की जगह निगोदिया की मूर्ति मत बिठाल देना। समान होने का अर्थ ये नहीं कि दोनों की स्वरूप भी समान है, शक्ति समान हो सकती है। कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है इसे हमें समझना है, और यह विवेचन अभी 2-3 दिन तक चलेगा। मैं पुण्य की भी चर्चा करूंगा, पाप की भी चर्चा करूंगा। आज केवल भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने कुछ स्थानों पर पुण्य और पाप को समान कहा है और कई स्थानों पर पुण्य और पाप को अलग अलग कहा है।
लोगों ने संदर्भ नहीं समझा, इसलिए लोग परिणाम अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। पर दोनों को समान मत समझना है, कहाँ समानता का अनुभव करना है और कहाँ असमानता को देखना है, और कर्म सिद्धांत के आलोक में पुण्य पाप का हमारे जीवन में क्या स्थान है, पुण्य पाप हमारी बीत राखता में कितना रोल रखते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये सारी बातें आने वाले 2-3 दिनों तक चलेगी। आज तो केवल आपकी समझ को स्पष्ट बनाए रखने के लिए केवल भूमिका की बात कर रहा हूं। पुण्य और पाप, तो पुण्य समझ लिया आपने क्या है, किसको बोलेंगे पुण्य? जो हमारी पवित्रता करे, जो हमारी पवित्रता का आधार है। अब बात आई पुण्य बंध है। पुण्य बंध कैसे होगा? पुण्य एक कर्म है, पाप एक कर्म है, पुण्य का बंध है। जितने विशुद्ध भाव होंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। एक कर्म सिद्धांत कहता है। जो लोग ये कहते हैं हमें पुण्य नहीं बांधना, तो उसे पाप की गठरी बांधनी पड़ेगी। बांधनी नहीं पड़ेगी, बंधेगी। क्योंकि विशुद्धि और संक्लेश ये दो ही परिणाम हैं, विशुद्धि और अशुद्धि। कर्म शास्त्र कहते हैं शुभ कर्मों को बांधने योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। साता आदि प्रशस्त कर्मों को बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश या अशुद्धि है। अगर तुम्हारे भावों में विशुद्धि है तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोलो। हाँ, पवित्रता से पुण्य बंधता है, और न केवल पुण्य का बंध होता है, अपितु उसी पवित्रता के परिणाम स्वरूप पापों का क्षय भी होता है। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, आगम से कर रहा हूँ, और इन सब के संदर्भ में मैं आप सबसे कल चर्चा करूँगा। आज केवल सांकेतिक बात कर रहा हूँ कि पुण्य का बंध छूट नहीं सकता। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। और आपको बताऊं, कर्म शास्त्र के अनुसार जब तक कोई जीव पुण्य का सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं करता तब तक उसे केवल ज्ञान नहीं होता। ऊपर 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 जैसे जैसे हमारे गुणस्थानों की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। और 10वें गुणस्थान में जब साता वेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे परम पुण्यतम प्रकृतियों का सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं होता तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, ये भ्रांत अवधारणा है। किसी के वश का नहीं है कि पुण्य न बांधे, वो बंधेगा ही बंधेगा। क्योंकि सुपरिणामम पुण्यम अशुभम पावोत्ति मदो। शुभ परिणाम का नाम ही पुण्य है, अशुभ परिणाम का नाम पाप है। हमारे शुभ परिणाम हमारी उन्नति में कारण है। हमारे अवरोधक कौन है? हमारे मन का अशुभ परिणाम, जो हमारे भीतर का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप विकार है। ये विकार रुकावट डालते हैं, पाप अवरोधक है। पुण्य तो पवित्रता का आधार है,
और जितनी अधिक विशुद्धि बढ़ेगी उतनी अधिक कलुषता मिटेगी, और जितनी कलुषता मिटेगी उतना पाप छटेगा। ये यथार्थ है। तो पुण्य के बंध से कोई नहीं बच सकता। समझ गए? तो पुण्य का बंध, दो बातें समझ में आ गई आपको। अब तीसरी है पुण्य की क्रिया। अब अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्रियात्मक पुण्य तो करना ही होगा ना। तुम कुछ भी शुभ कार्य करोगे वो पुण्य की क्रिया है जो तुम्हारी प्रगति का आधार है। कोई भी क्रिया करो, उसे छोड़ोगे तो क्या करोगे? मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। उन लोगों से पूछो फिर करोगे क्या? जो व्यक्ति क्षमा, करुणा, दया, सेवा, परोपकार, दान, वैयावृत्ति, पूजा, भक्ति आदि क्रियाओं को नहीं करना चाहता, जप तप नहीं करना चाहता, संयम नहीं अपनाना चाहता, वो क्या करेगा? क्या करेगा? काम भोग। तो उसमें क्या है? क्या है? बोलो। पाप है ना। तो अब बताओ, पुण्य की क्रिया तुम्हारे लिए आलंबनी है या नहीं? है ना? हाँ। पर ये ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, ये हमारा साध्य नहीं, साधन है। पुण्य की क्रिया साधन है, साध्य नहीं। मेरा लक्ष्य सब प्रकार की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर आत्मा में डूबने का है। सारी प्रवृत्तियां छूट जाए और मैं आत्मा में डूब जाऊं। लेकिन जब डूबूं तब डूबूं, जब तक न डूब पाऊं तब तक पाप से बचने के लिए तो यही एक माध्यम है, क्योंकि आत्मा में नहीं डूबूंगा तो पाप में पड़ूंगा। तो रास्ता क्या है? क्या है? ये पुण्य का आलंबन लेकर के चलो। ये साधन है, साध्य नहीं। समझ गए? कोई आदमी तैरना न जानता हो और नदी में उतर गया तो क्या होगा? डूब जाएगा ना? डूबेगा कि नहीं? लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी ने एक ट्यूब पकड़ा दिया कि ले ट्यूब ले ले, जिससे तू डूबेगा नहीं। अब ट्यूब पकड़ करके वो आनंद ले रहा है और मगन हो गया, मैं तो तैराक बन गया। उसको हम क्या कहेंगे? बोलो। ट्यूब में तैर रहा है, डूब नहीं रहा है, लेकिन क्या वो तैराक बन गया? उसे चाहिए कि ट्यूब के सहारे हाथ पांव चलाने का अभ्यास करे, करते रहे और धीरे धीरे तैराकी सीख ले, ताकि अपने बाहुओं के बल पर इस सागर को पार कर सके। समझ गए? तो पुण्य की क्रिया एक ट्यूब के आलंबन की भांति है, जो तुम्हें डूबने से बचाती है। समझ गए? लेकिन ये ट्यूब में ही अटके रहोगे तो तैरने का आनंद नहीं मिलेगा। तैरने का आनंद चाहिए तो हाथ पांव चलाना सीखो। और एक बात ध्यान रखना, तैरना तभी सीख पाओगे जब पानी में पांव डालोगे। रेत में रह कर के तैरना नहीं सीख सकते। एक युवक था, उसे तैराकी सीखनी थी। वो नदी में उतरा,
अपने मित्र के सलाह पर जैसी नदी में उतरा तो उसका पाँव फिसल गया, वो गिर गया, जैसे तैसे बच के बाहर निकला और पाँव पटकते हुए कहा, कसम भगवान की, अब जब तक मैं तैरना ना सीख लूँ तो पानी में पाँव नहीं रखूँगा। कसम भगवान की, अब जब तक मैं तैरना न सीख लूँ पानी में पाँव नहीं रखूँगा। उसके मित्र ने कहा, लगता है तू रेत में तैरना सीख करके पानी में उतरेगा, है ना। तो पानी में पाँव रखो और डूबने से बचना है तो ट्यूब का आलम्बन लो। धीरे धीरे ट्यूब के बल पर तैरते 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 अपने आप को इतना समर्थ बना लो कि बिना ट्यूब के भी तुम तैर सको और इस भव सागर से पार उतर सको। जब तक प्रवृत्ति है तब तक आलंबन है, जब पूर्ण निर्वृत्ति तो कोई आलंबन नहीं। उस समय इच्छा विरति है। मैं ये सारी रहस्यपूर्ण बातें आप सबको बताऊंगा, आचार्य कुंद के शब्दों में बताऊंगा। जब आचार्य कुंद कहते अपान मपना खलु रुंद दून दो पुण्य पाव जोगेशु इच्छा विरदोदु अन्नम्मी। जो आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दिया है वह पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर उठ गया है। लेकिन जो अभी आत्मा में डूबने की भूमिका में नहीं है उसके लिए क्या है? कौन सी क्रिया धर्म है? पुण्य की क्रिया धर्म है ना। तो बोलो तुम्हारा धर्म क्या है? पुण्य की क्रिया। ये साधन है, लक्ष्य पुण्य है। कौन सा पुण्य? भाव पुण्य, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला पुण्य। समझ गए? अब चौथी बात है पुण्य का फल, जिसकी वांछा आप सब लोग करते हैं। क्या फल चाहते हो आप लोग पुण्य का? है ना। आपकी नजर में पुण्य का फल क्या है? थोड़ा ये बताओ, क्या है तुम्हारी नजर में पुण्य का फल? महाराज ठाट बाट पुण्य का फल, भौतिक समृद्धि पुण्य का फल, नाम यश पुण्य का फल। अरे महाराज जलवा है पुण्य का फल, है ना। पेट और पेटी दोनों भरा रहे, ये पुण्य का फल है ना। ये फल हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। हमारी मूलभूत अवधारणा ही यहां गड़बड़ाई हुई है। हमने उस पुण्य को महत्व दिया जो हमें बाहर से मजबूत बनाता है। हमने उस पुण्य को कभी महत्व नहीं दिया जो हमें भीतर से बलवान बनाता हो, जो भीतर से समृद्ध बनाता हो। तुम्हारी आध्यात्मिक पवित्रता ही तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाएगी। बाहर की समृद्धि नहीं है। और ध्यान रखना, पुण्य तो मिला, अब पुण्य का फल तुमने पा लिया। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपन्नता, यश, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा, धाक, जलवा सब पा लिया। पाया? पुण्य का फल है। कर क्या रहे हो? इसके उपयोग पर निर्भर है। पुण्य के फल को आप किस रूप में भोग रहे हो? आप भी पुण्य का फल भोग रहे हो, पुण्य का फल हम भी भोग रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ठाट बाट पाना पुण्य का फल है। तो तुम तो ठाट बाट वाले हो, हम तो फुटपाथ पे हैं, हमारा पुण्य नहीं है क्या? बोलो। जिसे तुम पुण्य का फल मानते हो उसमें से एक भी मेरे पास नहीं है क्या? बोलो।
तुम लोग जिसको पुण्य का फल मानते हो उसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है, बताओ? कुछ भी नहीं है ना, तो मानोगे हम पुण्यहीन हैं? मान लो। क्यों नहीं मान रहे भैया, बताओ क्या हुआ? समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी है, समझने की है। पुण्य तुम्हारे पास भी है, पुण्य हमारे पास भी है, पर तुम क्या कर रहे हो? पुण्य के फल को भोग रहे हो और हमने पुण्य के फल को त्यागा है। पुण्य के फलस्वरूप मेरे साथ पुण्य का फल मिला, अच्छा शरीर मिला, समर्थ इंद्रियां मिली, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, पर मैं इन सब संयोगों को पाकर के क्या कर रहा हूं? इसका प्रयोग संयम में कर रहा हूं, तप में कर रहा हूं, त्याग में कर रहा हूं, परोपकार में कर रहा हूं, स्वपर के हित और उद्धार में कर रहा हूं, अपने आत्मा के कल्याण में कर रहा हूं। ये एक पुण्य का उपयोग है। और एक के पास पुण्य है, अच्छा शरीर है, मौज मस्ती कर रहा है, धन पैसा है, घूमने फिरने में लग रहा है, सुरा सुंदरी में जा रहा है, विषय भोगों में रत हो रहा है, तो अब बोलो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है जिसके पास धन है, वो उदारता अपना करके सेवा परोपकार का कार्य कर रहा है, और एक व्यक्ति है जिसके पुण्य के साथ धन है, वो धन से पापों में रत हो रहा है। बोलो कौन सही कार्य कर रहा है? अंतर दोनों में क्या है मालूम? एक वो है जो पुण्य के फल को त्याग रहा है, और एक वो है जो पुण्य के फल को भोग रहा है।